केस बेस्ड क्वेश्चंस तो अब बहुत सारे आने वाले हैं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या दिक्कत है सर, इसमें मार्क्स हमारे क्यों कटते हैं? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो आप फॉलो करना ताकि आपके बोर्ड्स में मार्क्स जरूर आए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं और सारे ही केस बेस्ड क्वेश्चंस जनरली इसी टॉपिक में से बनते हैं। देखो, आपने टॉपिक का नाम सुना होगा इन्फ्लेशनरी गैप, एक टॉपिक है डिफ्लेशनरी गैप। ये दोनों टॉपिक आप पढ़ते हो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, जो है 12 नंबर का। अब ये दोनों टॉपिक तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन इसका देखो लिंक कहां होता है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो आरबीआई, अगर डिमांड कम है तो भी आरबीआई। अब ये आप पढ़ते हो मनी एंड बैंकिंग में, आरबीआई के फंक्शन में क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, इसी तरह जब इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप होता है तो सरकार भी अपनी फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। अब यहां पर आपके चैप्टर का रोल होता है गवर्नमेंट बजट, जिसमें सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से टैक्सेस या सब्सिडीज को बढ़ा घटा के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करती है। अब इसी तरह एक और टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी, जिसमें कई बार आपको ये नहीं पता होता कि बीओपी से फॉरेन एक्सचेंज कैसे अफेक्ट होगा या फॉरेन एक्सचेंज से बीओपी कैसे अफेक्ट होगा। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। जब आप बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ें तो दोनों का इंटरलिंक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सारे केस बेस्ड क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका जिसमें आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, गिवन दैट कि आप साथ में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को भी इकट्ठे कवर करेंगे। जब इन सब टॉपिक्स को आप लिंक करके पढ़ेंगे तभी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन सही होगा।